Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. In this video, we will be discussing addition reactions. अब जैसे कि इसका नाम से जाहिर हो रहा है, एडिशन मीन्स कि समथिंग हैज बीन एडेड, कुछ जो है वो ऐड हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शंस आपके पास जो है वो अल्कीन्स में हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। एडिशन रिएक्शंस आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में हो सकते हैं और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में जहां पर आपके पास अनसेचुरेशन होती है वहां पर चांसेस होते हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो हो जाए। अब एडिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली द रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। Now let us see the different mechanisms of the addition reaction कि किस तरीके से आपके पास ये addition reactions जो हैं ये हो सकते हैं। The first mechanism, लेट सपोज आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। हम इसको ई और एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ई विल बी एनी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये कोई भी पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्ट जो है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। तो लेट सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये जो एन है दिस रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोफाइल। अब इस मैकेनिज्म में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें इस कंपाउंड की आयनाइजेशन हो जाएगी। अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग होगी। ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस। आपके पास ई पॉजिटिव एंड एन यू नेगेटिव, या सिर्फ एन से भी रिप्रेजेंट कर लें तो इट्स ओके। एन नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो जो भी आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें अनसेचुरेशन है, लेट सपोज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, हाँ ये क्या करेगा, अगर हम इसको ऐड कर देंगे इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास बना हुआ होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, लेट सपोज ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाता है ई के साथ, तो इसके साथ हम ई को इस तरह से लिख लेंगे और जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन था इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जब इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, कोई भी एक कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो उसके फिर भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। जैसे इस वाले कार्बन ने बनाया है तो 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन ये जो दूसरा कार्बन है उसका तो 5 बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन उसको कुछ नया नहीं मिला, तो उस पर डिफिशियंसी आ गई जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये इस तरह का जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इससे स्पीशीज को हम कार्बोकैटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटाइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव स्पीशीज बनी है इस पर ये नेगेटिव स्पीशीज जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना देगा लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऑलवेज जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपने क्या करना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें से एरो बनाना है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इस तरह से। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपके पास यहाँ पर ई सी और यहाँ पर इसके पास एन लग गया। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है क्या हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है उसकी एडिशन हुई है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। So this is a addition reaction. Now let us see the second possible mechanism for the addition reaction.
सेकंड मैकेनिज्म में क्या होगा, लेट्स सपोज यही आपकी स्पीशीज है E इंटू N, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये क्या करें कि हम इसको डायरेक्टली मिक्स कर दें आपके जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, लेट्स सपोज एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसके साथ हमने इसको डाल दिया। अब क्या होगा कि जिस तरह पिछले मैकेनिज्म में देखा कि हमने इस स्पीशीज की अलग से पहले आयनाइजेशन हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो कि इसकी आयनाइजेशन जो है वो ना हो, लेकिन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ये क्या करें कि इसी कंपाउंड पर इस तरह से अटैक करें इसके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे। चूंकि डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो क्या करेगा कि इस स्पीशीज का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, वो हिस्सा जिस पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, उस पर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान, इसकी हेट्रोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको न्यूक्लियोफाइल ले लेगा। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा कार्बन। लेट्स सपोज इस कार्बन ने जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लिया, तो बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि इस वाले कार्बन को कुछ भी नहीं मिला, इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो एक ही स्टेप में आपका जो डबल बॉन्ड है उसने अटैक भी किया, और आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है उसकी आयनाइजेशन भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो आयन है, नेगेटिव आयन, दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इट। तो आपके पास इस तरह से E साथ में कार्बन और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल आ गया। So this is the second possible mechanism for the electrophilic addition. अब ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों मैकेनिज्म्स हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस तरह यहाँ पर आपके पास अल्कीन का मॉलिक्यूल भी है और जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है वो भी है। तो इस तरह का रिएक्शन जो है वो बाय मॉलिक्यूलर कहलाता है। दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हैं, और चूंकि यहाँ पर एडिशन हो रही है, और एडिशन किस चीज की हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं ADE2, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय मॉलिक्यूलर। So this is electrophilic addition by molecular. Now let us see the third mechanism for the electrophilic addition reaction. Now for the third possible mechanism, आपके पास क्या हो कि जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज हैं उसके दो मॉलिक्यूल्स हम लें and that react with the carbon carbon double bonded compound. अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कि जिस तरह से होगा, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इस साइड से आएगा अबव, और एक जो है वो बिलो वाली साइड से आएगा। तो क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर अटैक करेगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। ये जो बॉन्ड है इसके हेट्रोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी, जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होगा कि रिएक्शन में क्या होगा, चूंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है उसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अबव द प्लेन आएगा,
लाइक दिस। और जो दूसरा होगा वो बिलो द प्लेन आएगा, इस तरह से। अब क्या होगा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट है उसका जो बॉन्ड है उसकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और यहाँ पर इस साइड से क्या होगा कि चूंकि जो डबल बॉन्ड है वो तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चला गया है, तो इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। डिफिशियंसी की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो बॉन्ड है उसका टूट जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। और तो इस रिएक्शन के नतीजे में एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल वाली स्पीशीज जो है बन जाएगी और एक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज बन जाएगी, जो मजीद फिर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। So this reaction is a concerted reaction. कंसर्टेड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल है EN उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं और नए बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब इस रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज 3। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास इस स्पीशीज के हैं और एक जो मॉलिक्यूल है वो ये है, तो 2 + 1 = 3, सो इट इज अ टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। और इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाता है या इस मैकेनिज्म का जो नाम है दैट इज ADE3, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टर्मोलिक्यूलर। So these are the possible mechanisms which are followed by the addition reaction. एक और जो पॉसिबल मैकेनिज्म है जो खास तौर पर हैलोजेंस की फॉर्म में जो है वो देखने में आया है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो साइक्लिक स्पीशीज बना देते हैं। लेट्स सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है इस तरह से और ये ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्शन करें। ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक साइक्लिक कैटाइन बन जाता है इस तरह से, जिसको साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एडिशन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो ब्रोमाइड आयन है वो पॉसिबली अटैक करेगा या तो इस वाले कार्बन एटम पे और दिस कार्बन एटम, और उससे ये जो रिंग है वो ओपन हो जाएगा। सो ये भी एक पॉसिबल मैकेनिज्म है जो मुख्तलिफ एडिशन रिएक्शन में देखने को मिलता है। नाउ फॉर द स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि अगर आप हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होनी चाहिए। तो अब एडिशन में दो पॉसिबल किस्म की एडिशन हो सकते हैं। एक है सिन एडिशन और दूसरा है एंटी एडिशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सिन एडिशन। लेट्स सपोज हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इस तरह से। यहाँ पर भी कोई भी एक अदर मॉलिक्यूल A लगा हुआ है और इस साइड पे B। इस साइड पे भी हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर A लगा हुआ है और यहाँ पर B। अब सिन एडिशन में जो है इट मीन्स कि आपका जो
जो नया ग्रुप ऐड हो रहा है वो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम साइड, दोनों एक ही तरफ से आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि अगर आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, इस तरह से मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और इस तरफ जो है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं। तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो इस तरह से होगा, यहाँ पर ए, इस साइड पर बी, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा और इस साइड पे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दें लाइक दिस, कि अगर आपके पास ये, अब हम ये करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है, लेट्स सपोज वो इस कार्बन के पास आ गया और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इधर आ गया, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। यू कैन कंपेयर विद दिस वन। अब इस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए बी, इसी तरह से यहाँ पर भी ए और बी। अब डिफरेंस क्या होगा कि इस वाले कार्बन पे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। अब जब आप इस रिएक्शन को करेंगे तो आपके पास 50-50 चांसेस हैं। 50% चांसेस है कि मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से ऐड हो, 50% चांस है कि मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से ऐड हो। तो अगर आप आपके पास जो एंड प्रोडक्ट होंगे उसमें ये दोनों वाले कंपाउंड्स बनेंगे और इसको हम कहते हैं, these are called as एरिथ्रो DL पेयर। अब ये एरिथ्रो क्या चीज है, यू मे नो फ्रॉम द स्टीरियोकेमिस्ट्री कि कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और कुछ कंपाउंड्स लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज लीवोरोटेटरी। तो यहाँ पर एक जो आइसोमर होगा वो लीवोरोटेटरी होगा और दूसरा जो आइसोमर है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। और एरिथ्रो इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज दीज टू मॉलिक्यूल्स दे आर ऑन द सेम साइड, दोनों एक ही साइड से आए हैं, तो ये आपका एरिथ्रो वाला कंपाउंड हो गया। तो सिन एडिशन की केस में आपके पास एरिथ्रो DL पेयर बनेगा। हाँ, अब हम देखेंगे कि अगर एंटी एडिशन हो तो तब जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द सेम कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक साइड पे ए है, एक साइड पे बी, इसी तरह से इस साइड पर ए हो गया और इस साइड पर बी हो गया। अब एंटी एडिशन मींस ऑन द ऑपोजिट साइड। लेट्स सपोज आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अबव द प्लेन आ रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिलो द प्लेन आ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। Let's make a little bit correction. इस तरह से होगा, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी, इसी तरह से यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। Now for the second possibility,
जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेम कंपाउंड अगेन वी आर टेकिंग, अब हम इनके डायरेक्शंस बदल लेते हैं। लेट्स सपोज इस साइड से जो है वो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इस साइड से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब these two compounds are called as trio। थ्रियो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो ग्रुप्स हैं दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, एक अबव द प्लेन है, एक जो है वो बिलो द प्लेन है। और ये जो है थ्रियो डी एल पी एल, दोनों एनएनशियोमर बनेंगे। इसमें से एक जो होगा वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा जो है वो लीवोरोटेटरी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आपके पास आप ये रिएक्शन करेंगे तो जब आप स्टार्टिंग मटेरियल देंगे जैसे ये वाला है तो इक्वल पॉसिबिलिटी है 50% में आपके पास इस तरह की रिएक्शन होगा, 50% में इस तरह का रिएक्शन होगा, या 50 से कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, फिर वो कंडीशंस बताती हैं कि कौन सा आपका आइसोमर ज्यादा बनेगा। लेकिन मेनली ये होगा कि आपके पास दोनों ही आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी और लीवोरोटेटरी भी। So both in the syn and the anti-addition, the product is stereo specific। अब एक और मैकेनिज्म होता है जहां पर आपके पास नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। एक और रिएक्शन जिसका हमने जिक्र किया कि इसमें आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है एडिशन रिएक्शन में, लाइक दिस वन। इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये इस तरह से साइक्लिक कैटायन बना लेते हैं। अब इस साइकिल का जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा एंड इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। SN2 की रिएक्शन की तरह वो बैक साइड पर अटैक करेगा और फ्रंट से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वल पॉसिबिलिटी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी अटैक कर सकता है। फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास ये जो कार्बोकैटाइन है ये कितने, इसकी लाइफ टाइम क्या है। अगर इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है फिर तो ठीक है कि न्यूक्लियोफाइल इस तरह से बैक साइड से अटैक कर लेगा। लेकिन अगर इसकी लाइफ टाइम ज्यादा नहीं है तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें फ्री रोटेशन होगी। तो फ्री रोटेशन की वजह से फिर मालूम करना मुश्किल होगा कि किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उस केस में जो रिएक्शन होंगे दैट वुड बी नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। मीन्स वहां पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा कौन सा आइसोमर जो है वो बनेगा और किस तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो होगी। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हमने ये देखा कि एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो किन मैकेनिज्म्स को फॉलो करती हैं और एडिशन रिएक्शन में क्या पॉसिबल स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट की हो सकती है।